टुडे हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अंडर स्पेशल केसेस के हैं कि कुछ स्पेशल कंडीशन दी हुई होगी, रूट्स के बारे में बताया हुआ होगा और उसके बारे में क्वेश्चन दिया होगा, उसको सॉल्व करना होगा। तो रूट्स अंडर स्पेशल केसेस क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। और रूट्स अंडर स्पेशल केसेस के ग्राफिकल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लोकेशन ऑफ रूट्स। तो उसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो रूट्स अंडर स्पेशल केसेस, इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए अगर इस तरीके की कुछ कंडीशन दी हुई हो। जैसे सपोज कर लो ये है कि इफ़ ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर A does not equal to 0 and AX square plus BX plus C is equal to 0 is any quadratic equation. Any quadratic equation. Then if first one, if roots are of equal in magnitude but opposite in sign, अगर ये कंडीशन दी हुई होती है तो हमें क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए। तो इसमें आप देखो फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करना है कि इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन साइन है। तो क्या कि रूट किस टाइप के होंगे, एक अल्फ़ा होगा तो ये क्या होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। तो सम ऑफ रूट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, ऑब्वियसली रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। हम लोग यहाँ पर इसका डिस्कशन कर रहे हैं रियल रूट्स के बारे में। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं लगाना है, बिकॉज सम ऑफ रूट क्या है, 0 है। एक रूट पॉजिटिव होगा या दूसरा निगेटिव होगा, यानी दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो ये दो कंडीशन लगाना है और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इफ़ रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस k प्लस 4 इंटू x प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर ऑफ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फाइंड के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको सिंपल क्या करना है, यही दो कंडीशन अप्लाई कर देना है। इसमें ये दो कंडीशन आप चेक कर लो कि ये दो कंडीशन से जो के का वैल्यू आ रहा है वही आंसर होगा। तो आप देखो यहाँ पर कंपेयर करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है 1 और बी की वैल्यू कितना है k प्लस 4 और सी की वैल्यू कितना है 2k माइनस 3। तो पहला कंडीशन क्या था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास माइनस बी बाई ए होता है। तो बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ k प्लस 4 डिवाइड बाई 1 और ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। अब इस k की वैल्यू, इंटरसेक्शन का मतलब है कि इन दोनों, इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। बट ये इनइक्वालिटी तो है नहीं, एक इक्वालिटी है, एक ही वैल्यू है। तो हम लोग ये -4 की वैल्यू के लिए अनेसेसरी टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं, -4 की वैल्यू ये इसको चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है आपके पास, k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू है 2k माइनस 3। सो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई
-8k प्लस 12, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा k स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 28 आ जाएगा। तो अब देखो ये ऑलरेडी क्या है, ऑलवेज ट्रू है, किसी भी वैल्यू ऑफ k के लिए ऑलवेज ये ट्रू होगा। आप चेक कर सकते हो इसको, k की वैल्यू -4 इसमें पुट कर दो, ये ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन 0 है, आप पुट कर दो वैल्यू -4, तो कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 28, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 28, तो ये आ जाएगा कितना 44। दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ये भी ट्रू है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया k = -4, ये आंसर हो गया ना। नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है वो हम लोग चेक करते हैं कि अगर स्पेशल केस दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड जो कंडीशन है, इफ रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, a does not equal to 0, a, b, c belongs to real number, are of reciprocal to each other। अगर सिर्फ ये बोलता है कि इसमें क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, तो फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट कंडीशन देखो रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, इसका मतलब एक रूट क्या होगा अल्फा, तो दूसरा रूट क्या होगा 1/अल्फा, तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। दैट मीन्स अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली डिस्क्रिमिनेंट पर क्या कंडीशन होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज अगर इक्वल रूट्स होंगे तो इक्वल रूट्स होंगे, जैसे 1 1 है तो 1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 ही होगा, तो ये ट्रू होगा, रेसिप्रोकल टू ईच अदर है, तो इसके लिए क्या होगा, और इक्वल रूट्स कब आते हैं जब d = 0 होता है, और डिस्टिंक्ट होंगे तो d ग्रेटर देन 0, यानी दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई करना है आपको, ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन, इफ रूट्स ऑफ x² + k - 4 × x + 2k - 3 = 0 are of reciprocal to each other, फाइंड k। तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही दो कंडीशन आपको अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट कंडीशन कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना होगा यहाँ से c/a होता है, c कितना जाएगा ये है, और a कितना है आपके पास 1 है, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 2k - 3 / 1, और ये कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, c/a की वैल्यू कितना होना चाहिए 1, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आपको इसको चेक भी करना है कि दूसरा इस k की एक ही वैल्यू है, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चेक कर लेना है कि इस k की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमारा ट्रू होना चाहिए बस। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट कितना जाएगा k - 4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2k - 3, तो ये कितना जाएगा आपके पास k² + 16 - 8k और -8k, इसको मल्टीप्लाई कर दो और +12, तो ये कितना जाएगा, आप ऐसे ही चेक कर लो, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं, आप k की वैल्यू पुट कर दो इसमें 4, तो k = कितना है 2 है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स 2 × 2 -3, तो ये कितना जाएगा आपके पास 4, और ये कितना जाएगा -4, यानी कि d कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, d = 0 ट्रू है, तो d = 0 सेटिस्फाई भी कर रहा है, कि किस वैल्यू के लिए k = 2 के लिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट कंडीशन इसमें थर्ड क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन हो सकती है, सिर्फ ये बोल दे कंडीशन 3, इसमें आपके पास है 3, केस 3, इसे केस 3 मान लो, केस 3 सिर्फ इतना बोल दे हमें कि इफ रूट्स ऑफ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर ऑफ अपोजिट इन साइन। इसमें ये नहीं कह रहा है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सिर्फ इतना कह रहा है कि क्या है, इसके रूट्स हैं जो अपोजिट इन साइन है, सिर्फ इतना कह रहा है। तो इसमें आप क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? तो इस केस में हम लोगों को फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई करना है? देखो, एक रूट क्या होगा, एक रूट इसमें से पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर ये निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन हो सकती है। तो आप देखो, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लोगे, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज ट्रू होगा, कितना होगा, निगेटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको ये अप्लाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना, अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई करोगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। दो डिस्टिंक्ट रूट कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये आपको दो कंडीशन अप्लाई करना है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आर ऑफ अपोजिट इन साइन, फाइंड के। ये कहता है कि जो इसके रूट्स हैं दोनों वो क्या है, अपोजिट इन साइन है, मैग्नीट्यूड साइन में अपोजिट है। एक 2 होगा तो एक क्या होगा, उसका एक निगेटिव में होगा, लेट्स से -5 मान, एक 3 होगा तो एक -7 मान लो, एक 1/3 होगा तो एक सपोज कर लो -6 ले लो, इस तरीके से। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, सेम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दो, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए। सी कितना है, 2k माइनस 3 और डिवाइड बाई 1। ए का वैल्यू 1, तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, निगेटिव होना चाहिए, यानी k की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 3/2 आएगा। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई। अब नेक्स्ट आपको सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, इसका पॉजिटिव होना चाहिए। फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, बी कितना है आपके पास, k माइनस 4 है बी, तो बी k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना है, 2k माइनस 3 है, 2k माइनस 3, और ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू k माइनस 4 और c इज इक्वल टू 2k माइनस 3। तो b स्क्वायर माइनस 4 ac में पुट कर दो और इसको पॉजिटिव कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा, k स्क्वायर प्लस 16 और माइनस 8k, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, -8k प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। तो आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 16k और प्लस 28 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ना इसी इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके चाहो तो आप रूट्स निकाल लो, k स्क्वायर माइनस 16k और प्लस 28 ग्रेटर देन 0। आप चाहो तो इसके रूट्स निकाल लो। इसको मैंने सॉल्व करना ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बताया हुआ है पिछले वीडियोस में, बट इसको और थोड़ा सिंपल वे में क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू के और प्लस देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। तो b स्क्वायर कितना जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर प्लस 28 ग्रेटर देन 0 यहाँ पर। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k माइनस 8 का होल स्क्वायर, और ये कितना जाएगा, -64 प्लस 28 ग्रेटर देन 0। तो यह आ जाएगा k माइनस 8 का होल स्क्वायर -36 ग्रेटर देन 0। तो इसको 36 को क्या लिख सकते हो आप, k माइनस 8 का होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा k इतना आ जाएगा, k माइनस 8 -6, एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज कर दो, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया k माइनस 14 इंटू k माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 14 टू इंफिनिटी। ऑलरेडी मैंने इसके सोल्यूशन बताया था कैसे सॉल्व करना है ना। ये सेकेंड इनइक्वालिटी हो गई और ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। अब आपको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कितना सॉल्यूशन आएगा। इंटरसेक्शन भी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन लेना है कैसे। तो इसको फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, इसका कितना है 3/2 और ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है 3/2 से लेस है। तो ये जो है आपका 3/2 से लेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना होगा, इसको हम लोग यहाँ पर 2 है और एक क्या है 14 है। तो ये वाली इनइक्वालिटी क्या है 2 से लेस है, ये सेकंड वाली इक्वलिटी है, ये इसको आप फर्स्ट मान लो। और ये क्या है 14 से लेके पॉजिटिव, तो ये भी सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आप देखो इंटरसेक्शन दोनों के लोगे तो कहाँ पर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है। यानी k बिलोंग्स टू कितना आ रहा है, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3/2। तो ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ से लेके इधर का इंटरसेक्शन आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, फोर्थ कि इफ बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव। फोर्थ कंडीशन क्या होगी, इफ बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर आर पॉजिटिव, देन कंडीशन क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, बोथ रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो सम ऑफ रूट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों रूट पॉजिटिव है तो जो सम ऑफ रूट होगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या अप्लाई होगी, जो प्रोडक्ट होगा दोनों का वो भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड कंडीशन आपके पास क्या आएगी, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ऑलवेज क्या आएगा, दोनों रूट अगर पॉजिटिव हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इसकी तीसरी कंडीशन हो गई। अब इन तीनों का हमें क्या करना है, तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है थर्ड केस में। तो इनका तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, सॉल्व कर तीनों केस की इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि इफ both roots of x square plus k minus 4 into x plus 2k minus 3 is equal to 0 are positive, find interval of k। तो फर्स्ट कंडीशन आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट कंडीशन है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, -b/a। तो कितना जाएगा, माइनस ऑफ k माइनस 4 डिवाइड बाई 1। और ये क्या होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव होना चाहिए। b की वैल्यू कितना है, a-4 और a की वैल्यू कितना है 1। तो सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। आप यहाँ पर ये लिख लो, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो याद है k माइनस 4 लेस दैन 0, दैट मीन्स k की वैल्यू क्या होगी, लेस दैन 4। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी। नाउ सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड केस क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, c/a। तो c कितना है, ये है, और a कितना है 1, यानी 2k माइनस 3/1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना होगी, ग्रेटर दैन 3/2 होगी। ये आपके पास सेकेंड पार्ट आ गया। ना थर्ड आपको क्या अप्लाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अभी आपने इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया था, एक रूट कितना आया था, 14 आया था, एक रूट कितना आया था, 2 आया था।
तो इसका अंश यहाँ पर कितना बना था, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करोगे तो k-14 इंटू k-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, -∞ टू 2 यूनियन 14 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा। ये हो गया क्या, आपके पास थर्ड हो गया। अब इन तीनों का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो कितना आंसर आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो मैंने ये लिया, फर्स्ट हमारे पास क्या है, k=4 लिया हमने, तो <4, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ये k<4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या हो गया आपके पास, 3/2 से ग्रेटर, तो 3/2 इधर कहीं आएगा, 3/2 से ग्रेटर, तो मैंने ये इधर नोट डाउन कर दिया। ये सेकंड इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। थर्ड इनइक्वालिटी क्या है, -∞ से 2 और 14 टू इन्फिनिटी, 2 कहीं इन बिटवीन यहाँ आएगा, 14 कहीं यहाँ पर आएगा, तो -∞ से 2 इक्वल टू है, तो यहाँ पर डॉट का साइन, 2 भी इंक्लूड है, 14 भी इंक्लूड है, तो 14 यहाँ से 14 से इधर आएगा। अब वो पार्ट लेना है हमें कॉमन जिसमें तीनों इंक्लूड होने चाहिए, तीनों लाइंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो इधर क्या है, सिर्फ 2 ही है, ये क्या है, थर्ड है, और ये भी क्या है, थर्ड है। तो इधर तो सिर्फ 2 ही है, पहला वाला तो प्रेजेंट नहीं, इधर तो कोई कॉमन नहीं। इधर देखोगे तो सिर्फ 2 ही लाइन है, तो कोई कॉमन नहीं। यहाँ से लेके इधर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है उसमें तीनों ही लाइन है, 1 2 3 तीनों लाइन है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, k∈3/2। 3/2 क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज किसी एक में इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, ओपन। और यहाँ पर 2 देखेंगे तो तीनों में इंक्लूड हैं, तो यहाँ पर कॉमा लगा के यहाँ क्या लिखेंगे, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर हो गया, k∈3/2 to 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज़ की नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।